जहाँ कश्मीर के लोग, शिकारा कम्युनिटी के लोग लॉकडाउन की वजह से परेशान है, तो दूसरी तरफ दूर बिहार में, कश्मीर से दूर बिहार में लोग जो है तुसरुकोना गांव के जो लोग हैं उनके प्रखंड में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। बारिश में उनके रास्ते बह गए हैं, उनके पास ना जाने, घर जाने के लिए या मार्केट जाने के लिए कोई रास्ता है और ना उनके पास दूसरी कोई सुविधाएं हैं जिसको यूज़ करके वह अपनी अपनी जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सके। यहाँ के जो विधायक हैं उनको कोई, वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, जब चुनाव का प्रचार है तब आएंगे और 5 साल के बाद दोबारा आएंगे। इससे ज़्यादा उनका कोई वहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना डेवलपमेंट है, लाइट का बहुत इशू है। बारिश जैसे ही आती है तो पूरे रास्ते धंस जाते हैं, पूरे तरफ पानी हो जाता है। रिपोर्ट देखते चलिए, हमारे जो झारखंड ब्यूरो चीफ है शम्मी अहमद साहब, इनकी आप रिपोर्ट देखिए तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल प्रीमाइसेस जो है वो सिर्फ इलेक्शन सेंट्रिक है। इलेक्शन आएंगे तो ये विकास के वादे करेंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। सड़क, पानी, पुल व अन्य मूलभूत सुविधा गांव के अंतिम लोगों तक पहुंचाने की बात सरकार करते नहीं थकती। लेकिन झारखंड के गुमला जिले के इस गांव की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। गांव की तस्वीर देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि आज़ादी के 74वें साल में प्रवेश के बाद भी यहाँ के लोग टापू बने इस गांव में रहने को मजबूर हैं। इस गांव में जाने के लिए ना तो सड़क है और ना ही पुल। पेयजल की भी मुकम्मल सुविधा से महरूम गुमला जिले के तुसरुकोना के लोगों की सूद लेने ना ही अधिकारी और ना ही जनप्रतिनिधि आना मुनासिब समझते हैं। सरकार के दावे को खोखला साबित करता इस गांव की तस्वीर देखकर सरकार के दावे केवल कागजी नजर आते हैं। मामला गुमला जिले के विष्णुपुर प्रखंड के नरमा पंचायत के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तराई में बसा तुसरुकोना गांव की है, जहां आज भी यह गांव विकास की बाट जोह रहा है। आदिम जनजाति ब्रिजिया समुदाय के लगभग 50 परिवार के करीबन 500 लोग इस गांव में निवास करते हैं। गांव की बात करें तो इस गांव में सड़क का अभाव है, जिससे बरसात के दिनों में यह गांव टापू बन जाता है। लोग किसी काम से बाहर भी जाते हैं तो पानी से भरे नाला को जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ता है। समझाना चाहता हूँ मैं, ये मेरा तुसरुकोना गांव है सर। गिरिजा जाति से हम लोग बिलोंग करते हैं और हम लोगों की जो सरकार जो हम लोग को मूल सुविधा जो देने की बात करती है सरकार, और अभी तक जो हमारे गांव घर तक चूल्हा तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे में हम विफल हम बोल सकते हैं सरकार की योजना को। और अभी देख रहे हैं कि हमारे गांव में अभी रोड नहीं घुसा हुआ है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना बाढ़ उतर रही है, यहाँ पर ना तो आने जाने की सुविधा है, पुल है ना, तो कलबट पुल है ना, छलटा पुल है, कुछ नहीं है। हम लोग को इस समय में बहुत हम लोग को तकलीफ होती है। बरसात के दिनों में हम लोग पार होने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। और जैसे कि हम लोग के गाँव में कोई बीमार हो जाता है तो हम लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। और कैसे, क्योंकि बाढ़ पानी उतरते तो हम लोग को इधर हम लोग को कोई ट्रीटमेंट करने का सुविधा भी नहीं है। तो इस तरह से लोगों का जान जीवन जो है खतरा में पड़ जाता है सर, और काफ़ी लोगों की यहीं तक समाप्त होने का चांस ज़्यादा रहता है सर। मौजूदा सरकार की माने तो शौचालय, आवास, पानी, शिक्षा, मेडिकल जैसे तमाम ऐसे मूलभूत सुविधा सरकार गांव के अंतिम लोगों तक पहुंचाने की लगातार बात करती है। लेकिन तस्वीर देखने के बाद सरकार और जिला प्रशासन की बात खोखली नजर आती है। ग्रामीणों की माने तो स्थानीय विधायक चमरा लिंडा सिर्फ चुनाव के समय गांव में दिखाई देते हैं। विधायक का ताज मिलने के बाद किए गए विकास के दावे तो दूर, गांव को देखने तक नहीं आते। इस नदी के लिए हम लोग 2-3 बार हम लोग पुल के लिए हम लोग बहुत बार हम लोग कोशिश किए कि बन जाए। हम लोग 2-3 बार अभी चमरा लिंडा को हम लोग जो विधायक है उस पर हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ हम लोग के लिए व्यवस्था यहाँ करें, आने जाने के लिए रोड भी यहाँ दे हम लोग को, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जैसे कभी कभी हम लोग को चुनाव के टाइम भी बोलते हैं बहुत कुछ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया है। चुनाव के समय तो इससे बहुत वादे करते हैं कि घर में जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ ठीक कर देंगे, इस तरह से बहुत कुछ बोलते हैं। सर ये टापू बन जाता है, देखिए
हम लोग को वहाँ जो दिख रहा है वहाँ से बहुत कीचड़ भी है और इधर घर भी है बहुत सारा, हम लोग आने जाने बहुत परेशानी होती है। घर रांगरिता कहे ना हमें निशन कर दो उसन कर दो कह के कहे ना कोनो नहीं कर देवे ना वो आवेल हमें निशन कर दो वो आवेल वो हमें निशन कर दो कह के कहे ना कोनो नहीं कर देवा था ना बुढ़िया सुढ़िया मन ले वृद्धा मिलल बूढ़ा मन ले वृद्धा लखे मिलल चमरा लिंडा एको बेर देखे हो नहीं आवे। इधर भाजपा के नगर अध्यक्ष संजय साहू ने इस मामले को लेकर तंज कसते हुए मौजूदा हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और कहते हैं फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इसमें वर्तमान विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ध्यान देना चाहिए। वहीं मिशन बदलाव की टीम भी इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाने की बात करती है। चमरा लिंडा जी, उनके बारे एक ही चीज़ कहा जा सकता है कि वो तथाकथित अपने रणनीति से उसका एक ही काम है कि चुनाव जीतना और 5 साल बाद फिर वोट लेने के लिए पहुंच जाना। 5 साल के दरमियान में उनका कभी भी कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, ना कभी जनता के बीच जाते हैं। और रह गई खुसरू कोना के बारे में, जिसका आपने बहुत अच्छी बात बताई, वहाँ पर सरकार को भी ध्यान देना है और वहाँ के विधायक को ध्यान देना है। लेकिन विधायक है तो वहाँ जरा सा भी एक दिन का भी समय वहाँ नहीं देते हैं। और तुसरू कोना की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या ये है कि बीच में संपर्क पथ नहीं होने के चलते बरसात के दिन में वो पूरा टापू जैसा बन जाता है, वो क्षेत्र पूरा गांव टापू बन जाता है। वहाँ कोई छलटा पुल का भी व्यवस्था नहीं हो जाता है, क्योंकि जो बीच में नाला बहता है उसका पानी का करंट इतना ज़्यादा रहता है कि वहाँ छलटा पुल भी नहीं बनाया जा सकता है। इस पर विधायक को ध्यान देना चाहिए, चमरा लिंडा को, और हेमंत सोरेन को ध्यान देना चाहिए, चूँकि ये विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही है और सरकार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। और ये दोनों दल अपने आप को आदिवासी जनजाति की सबसे बड़ा हितैषी दल अपने आप को मानते हैं। इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। अभी तक यहाँ की जो पुलिया और सड़क की व्यवस्था है वो बिल्कुल जीरो है। यहाँ टापू गांव वाले मजबूरन टापू में ज़िंदगी जीना पसंद तो ना कर रहे हैं, मगर मजबूर हैं। लोगों की समस्या बहुत है। अगर हम देखें तो यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, सब में झाड़ी आ गया है। एजुकेशन भी मेरे को लग रहा है यहाँ पे कथित मात्र का ही रह गया है। और जो रोड और नाली की अगर हम बात करें तो जो लोगों के बीच तक पहुँचना चाहे था वो रोड भी नहीं है। जो गांव से शहर की ओर रास्ता कनेक्टिंग है वो टापू सा बन गया है। वहीं मामले से जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा को जब अवगत कराया गया तो मामले को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त ने बताया कि अब मामला संज्ञान में आया है, अब अधिकारी भेज पूरी जानकारी जुटा लेने के बाद समस्या का निदान जल्द ही कर लिया जाएगा। लेकिन गांव वालों की समस्या का समाधान कब तक पूरा होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो समाज के अंतिम पायदान पर लोग खड़े हैं तो उनको मूलभूत सुविधाओं से लैस कराई जाए। उसमें रोड आ गया, उसमें उसके सामुदायिक भवन आ गया, और उसको वृद्धावस्था पेंशन मिले, और उसको खाने की उनके तरफ से 35 किलो का अनाज जो मुफ्त में मिलता है 1 रुपये के रेट से उसको मिले। और इन सबों को आपने जैसा बताया कि ये प्रिमिटिव ट्राइब है तो इनको अंत्योदय योजना से जोड़ के हम लोग करेंगे। और अभी तक यदि नहीं पहुंचा है इसकी मैं जांच करवा लेता हूं, तो इसको अविलंब मैं 15 दिन के अंदर में कराने का जरूर प्रयास करूँगा। बहरहाल जो भी हो, आज़ादी के 7 दशक गुजर जाने के बाद भी आदिम जनजाति के इस गांव का विकास ना होना यहां के जिला प्रशासन और सरकार की लापरवाही साफ तौर पर दर्शाता है। द इंडिया बुलेटिन के लिए गुमला से सहयोगी अजीत सोनी व सहयोगी कैमरा पर्सन शमशाद आलम के साथ शमीम अहमद, गुमला, झारखंड।